भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा ने शुक्रवार को गोविंदा विधानसभा के गुरु पुष्कर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष यात्रा सहयोगी चुन्नीलाल गरासिया जमकर कांग्रेस सरकार पर बरसे। कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, फिर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं यात्रा के प्रदेश सहयोगी ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं फ्री घोषणा करने को नहीं चूकते। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष यात्रा संयोजक चुन्नीलाल गरासिया, प्रदेश संयोजक प्रमोद सावंत, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चतुर्वेदी, विधायक प्रभारी मनोज चौधरी, जिला अध्यक्ष उदयपुर देहात डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान, गोविंदा विधायक प्रतापलाल कमेटी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, गोविंदा प्रभारी भरत भानु सिंह देवड़ा, यात्रा सह संबराल कमेटी, गोविंदा प्रधान सुंदर देवी, गोविंदा के पांचों मंडल अध्यक्ष, वही विधानसभा सहयोजक दयालाल चौधरी, गोविंदा मंडल अध्यक्ष चंद्रेश प्रतावत, वही सभी मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुमत के आधार पर 3/4 के आधार पर हम बहुमत में आने वाले हैं। वागड़ क्षेत्र में हम जाके आए हैं, जहाँ टुंगोपुर आता है, बांसवाड़ा आता है। हमने प्रारंभ भी वागड़ से किया है और वहाँ से होते हुए हम मेवाड़ में प्रवेश किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 3 तारीख से मैं रथ के साथ ही हूँ। जिस ढंग से जनता का समर्थन मिला है, जिस ढंग से जनता का हम पार्टी के प्रति आशीर्वाद मिला है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये हमारा 28 विधानसभा मेवाड़ की है, उसमें से हम 3-4 सीटें जीत करके सत्ता में आने के लिए मेवाड़ बहुत बड़ा समर्थन देने वाला है। इतिहास गवाह है, मेवाड़ जिसके साथ आया उस पार्टी का राज आया है। आने वाले समय में कई ऐसे उदाहरण हैं। इस समय भी मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। टुंगपुर और बांसवाड़ा की सीटें हम अधिक से अधिक जीतने वाले हैं। उसी तरह से हम मेवाड़ में प्रवेश किया है। हमारा धैर्यवाद सीट है, उसके पहले प्रतापगढ़ में आए। प्रतापगढ़ सीट हम अच्छे बहुमतों से हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। वहाँ के विधायक के खिलाफ कई आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस स्वयं उन पर आरोप लगा रहे हैं। वहाँ एक प्रधान है जिसने कहा कि मुझे कमीशन मेरे मांगा गया। तो जब कांग्रेस का प्रधान ही वहाँ के विधायक के खिलाफ प्रेस में कहता है कि मेरे को इस तरह का काम में सपोर्ट नहीं करना, और हर जगह क्योंकि उनकी पत्नी भी जिला प्रमुख है, तो सारा पंचायत राज में भी उनका इतना हस्तक्षेप है। कांग्रेस खुद ही वहाँ उसके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ इतने ऑफेंसिव प्रतापगढ़ के हम हजारों वोटों से वहाँ जीतने वाले हैं। और दावे के साथ कहता हूँ 50,000 से ऊपर प्रतापगढ़ से जीतेंगे। आगे हम बढ़ते हैं धैर्यवाद विधानसभा, वहाँ पर हम जीतने वाले हैं। बाई इलेक्शन में जरूर कुछ हमारा 19-20 हुआ, लेकिन धैर्यवाद विधानसभा भी हम हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। धैर्यवाद के बाद हमने सोलुम्बर हमारी रथ यात्रा पहुंची थी। सोलुम्बर में भी बहुत अच्छा स्वागत किया, कई पॉइंटों में स्वागत किया। वहाँ आम सभा भी अच्छी हमारी हो गई और इस तरह सोलुम्बर में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले चुनाव में भी हजारों वोट से भारतीय जनता पार्टी सोलुम्बर में जीतने वाली है। सोलुम्बर के बाद खैरवाड़ा में निश्चित रूप से आज का विधायक कांग्रेस का है, लेकिन उनके खिलाफ भी कई तरह के नाराजगियाँ हैं और कई उनके गांव का सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी है, स्वयं हमारे परमार साहब दयाराम जी, उनके ही गांव का सरपंच भारतीय जनता पार्टी का हमारा पदाधिकारी है मंडल का, और उसने खुद ने कहा कि मैं अपने जहाँ विधायक साहब का क्षेत्र है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हम जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को प्लस करेंगे। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि स्वयं का किला ठहरा है एमएलए साहब का। ऐसी स्थिति में हम खैरवाड़ा भी जीतने वाली स्थिति में आज कह सकते हैं और निश्चित रूप से समर्थन के आधार पर कह सकते हैं खैरवाड़ा विधानसभा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% आएगी। आगे हमारे खैरवाड़ा से प्रवेश किया झाड़ोल फलासिया, आज भी हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोट से हम झाड़ोल फलासिया विधानसभा को जीतेंगे। हम गोगुंदा में आए, गोगुंदा विधायक भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत मिल रहा है और गोगुंदा विधानसभा भी हम कई हजारों वोटों जीतेंगे। उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं उदयपुर ग्रामीण में विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। वहाँ भी ग्रामीण विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीतने की स्थिति में आज है। शहर में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है जो आज हमारा राज्यपाल है आसाम के, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ यात्रा जारी है हमको 100% समर्थन मिल रहा है और 100% विधायक जीतने की स्थिति में मैं दावा कर सकता हूँ इस यात्रा के माध्यम से। इसलिए मान्यवर हमारे पत्रकार बंधुओं को इतना कह सकता हूँ, मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बिल्कुल झाड़ू लगाने वाली है।
और मेवाड़ के बाद में भीलवाड़ा होते हुए हमारी ये यात्रा कोटा तक 21 तारीख को हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। 52 विधानसभा हम जाने वाले हैं। इस 52 विधानसभा में अधिक से अधिक इस यात्रा नंबर 2 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत करके किस तरह डाले, ऐसा जनता को आह्वान करने के लिए यह रथ यात्रा परिवर्तन के रूप में हमने निकाली है। हमारा सारी टीम, मेरे बाईं तरफ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी हैं, बराबर प्रवास कर रहे हैं और बराबर साथ चल रहे हैं। दामोदर जी भाई साहब, इनका अच्छा पुराना राजनीतिक अनुभव भी है। मैं समझता हूँ तो मेवाड़ है, भीलवाड़ा वैसे मेवाड़ में आता, भीलवाड़ा का सारा क्षेत्र इनके ही कार्य क्षेत्र में आता है। अभी संभाग के प्रभारी भी हैं भाई प्रमोद जी, हमारे संयोजक इस रैली के यात्रा के इस नाते। इसमें आपकी ओर से प्रदेश नेतृत्व या केंद्र से किन लोगों को, किन नेतृत्वकर्ताओं को बुलाने के प्रयास किए गए, कौन आए, आपकी बात है। सभी को नमस्कार। राजस्थान की चारों दिशाओं से 4 अश्वमेघ के घोड़े भारतीय जनता पार्टी के रथ के रूप में राजस्थान में कमल खिलाने के लिए चल रहे हैं। चारों यात्राओं के प्रदेश से एक एक प्रभारी नेता हैं। हमारी यात्रा क्रमांक 2 बेणेश्वर धाम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी इस पूरी यात्रा के कप्तान हैं। कल भी वो यहाँ थे। कल सवेरे से फिर 3 दिन तक इस यात्रा में रहने वाले हैं और आज और कल के लिए दिल्ली प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद और प्रख्यात कलाकार मनोज तिवारी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज यात्रा में हमारे साथ होंगे। अभी 12:30 बजे उदयपुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज सायंकाल उदयपुर बैंक तिराहे पर होने वाली जनसभा को वो मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से इस यात्रा में आने वाले दिनों में देश और प्रदेश और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आने वाले हैं। समय के साथ प्रदेश का नियोजन उन नेताओं का यहाँ पर हो रहा है। केंद्र के कई मंत्री हमारे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर एक एक दिन के प्रवास के लिए यात्रा क्रमांक 2 में जुड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से यात्रा की जब लॉन्चिंग हुई बेणेश्वर में, तो माननीय अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री और यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में थे। इस प्रकार से आए दिन प्रदेश की योजना से, राष्ट्रीय योजना से हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को वास्तव में इतना समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम अभिभूत हैं। और ये परिवर्तन यात्रा आम जन की परिवर्तन संकल्प यात्रा में तब्दील हो रही है। निश्चित रूप से इस कुशासन से, इस जंगल राज से, इस भ्रष्ट सरकार से, इस पेपर लीक करने वाली सरकार से आम जन, नौजवान, किसान, महिला बहुत दुखी हैं और परिवर्तन करके राजस्थान में पुनः कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। थैंक यू। समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी इलेक्शन पॉलिसी को रिवाइज करती है और ये परिवर्तन केवल राजस्थान में नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी था, वहाँ 7 यात्राएं निकली हैं।